संध्या जी, अब आपको कोई भी छूट और बर्दाश्त नहीं करना होगा और हम आज ही पुष्कर जाके आपको को सारी बात बताएंगे। अब हमारे जीवन में कोई भी पछतावा और कोई भी अशांति नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आज बहुत खुश हूं संध्या जी, आज आपके इतने अच्छे नंबर आए। अरे ये तो एमिली का पर्स है। लगता है वो यहीं छोड़ गई है। अब चलिए सूरज जी, उसे नीचे दे देते हैं। आइए। नीचे ही होगी। आप में से जो लोग महाआरती और महाअभिषेक की पुण्य प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं वो कृपया करके पहले दक्षिणा जमा करें ताकि हम पूजा सामग्री तैयार कर सकें। और नहीं तो आप लोग कृपया दर्शन करके धीरे धीरे आगे बढ़िए, भीड़ को आगे बढ़ाइए ताकि और भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं वो आ सके। पंडित जी इच्छा पूर्ति के लिए कितने पैसे लगते हैं? 5001 रुपया। मैं देने को तैयार हूँ। जरा आप पर्ची बना दीजिए हमारी। अजी नाम क्या लिखना है? नाम लिखने की जरूरत को नहीं है। ये लीजिए। चलिए मैं आपकी पूजा करा देता हूँ। ये बढ़िया हो जाएगा। तू कौन है? आप मुझे नहीं जानते। वो मैं दाई साहब, मीना भाभी कहीं चली गई हैं। आप देखिएगा उन्हें, वो अकेली हैं। मैं अभी देखूं। हुआ क्या है? दर्शन को नहीं करण दो। हाँ, परेशान कर रखा है। हे महाराज राम जी। गुरु भाई, इनका पुत्र प्राप्ति का पूजन कराइए। आइए देवी जी, विराजमान कीजिए। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैंने समझाया था ना तुम्हें कि आज नहीं आना कॉलेज। नहीं मानी ना तुमने मेरी बात, और ऊपर से मेरी फैमिली के सामने चली आई। चाह क्या रही हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? मोहित, तुम ये क्या बोल रहे हो? मोहित, तुम मेरे पूरे परिवार से मिल चुके हो और उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। और आज जब तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है फिर मैं उनसे मिल क्यों नहीं सकती? और वैसे भी मोहित, हम तो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं ना, पर एक ना एक दिन तो उन्हें ये बात पता चलनी ही है। फिर आज क्यों नहीं? मेरी फैमिली में आगे बहुत टेंशन चल रही है, और ऐसे माहौल में अगर मैं उन्हें ये सब बताऊंगा तो भूल जाओ कुछ होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के सामने ऐसे प्रेजेंट करूँ कि वो ना कह ही ना सके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। सूरज जी, पप्पू बता रहा था कि एमिली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने यहीं आई है। I'm so sorry, मुझे तुम्हारे घर की टेंशन वाली बात नहीं पता थी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, हर बात में कितनी जल्दबाजी कर देती हूँ। बट आई प्रॉमिस, अब जब तुम कहोगे तभी मैं तुम्हारे परिवार से मिलूंगी। ओके? तुम बहुत अच्छी हो।
अरे आप रो बटवो। अरे आप रो बटवो लियो। हमारी आंखों में तो मोतियाबिंद हो गया। देखिए ना, ये बिल्कुल जेठानी जी जैसी और ये जेठ जी जैसे ही लग रहे हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ। ऐसे कैसे हो सके? आपने तो जेठ जी और जेठानी जी को माउंट आबू भेजा है ना? बाबू, नहीं बाबू, मैं शुरू से सारी बात बताता हूँ। बाबू, हम आज बाबू, धर्म कर्म के मामले में तो सूरज साहब बिल्कुल आप पे गए हैं। इस मूर्ति की बात तो सारे देश में फैल गई है और जैसे ही सूरज साहब ने इस चमत्कारी मूर्ति के बारे में सुना तो बस संध्या भाभी को लेकर जल्दी से आ गए माउंट आबू से अजमेर मूर्ति के दर्शन करने। हाँ बाबू, वो जो चतुरी कह रही है ना, वो हाँ बाबू, सूरज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ही आपको ये बात बताना चाहते थे। हाँ, और आपको पता है सूरज साहब कि भाभो आपको कितना याद कर रही थी। पुष्कर से अजमेर आते समय भी रास्ते भर आप ही की बातें कर रही थी। और देखो ना सूरज साहब कि भाभो की इच्छा का मान रखते हुए शायद भगवान ने खुद ही सचमुच सही कहते हैं लोग इस मूर्ति के बारे में, जो मांगो मिल जाता है। चतुरी 16.15 ने सही कहा तूने। शिव जी की इस पवित्र मूर्ति में इतनी ताकत है कि एक रात में हजारों लोग दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। अच्छी खासी फिल्म बनने वाली थी जेठानी जी की, पर सारा मजा बिगाड़ दिया इस चुड़ैल चतुरी ने। भाभो, वो हम आपसे बीननी, ये मत समझना कि सब माफ हो गया है। अच्छी बात है कि तुम दोनों चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने के लिए आए। पर सूरज, तू कम से कम एक फोन तो कर सकता था ना? संतोष, मैं और सही को नहीं पा रहा हूँ। इतनी बड़ी जगह है, बाथरूम कटे यहाँ पर। बाबा साहब, मैं आपको ले चलती हूँ। अच्छा चल बेटा। सूरज, तू भी बीननी के साथ जाए, और हाँ, ये ले तो जाए। बाबू,
पता नहीं ना अचानक कैसे मिल गए। बाबा साहब इधर। सूरज जी, हमें बाबू को सब सच बता देना चाहिए। बाबू से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं है। संध्या, एमिली, तुम्हारा पर्स। तुम्हारे ससुराल वालों से मुलाकात कैसी रही? देखते ही पसंद कर लिया होगा ना? नहीं संध्या, वो लोग जल्दी में थे ना, इसलिए मेरे वहां पहुंचने से पहले ही निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल लूंगी। दाइसा संतुड़ी, पूजा उजा तो होगी, अब चला पुष्कर। बोदाइसा आप जाओ, मैं तो कल तक रुकने वाली हूँ। पर क्यों? पूजा तो होगी, दर्शन कर लिया, अब के काम हटे? वो के है ना कि हमारे रिश्तेदार अठे ही रहे हैं। रे घना दिना से कह रहे थे कि मिलने आओ मिलने आओ। अब आ गए हैं तो कम से कम मिल कर तो जावा, है ना? एक काम कर, तू जा। ठीक। भाभो, रातों रात कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए हमारे अजमेर में? सवाल को नहीं चाहे मैंने। चल। नमस्कार पंडित जी। जय भोलेनाथ। पंडित जी, मुझे अपनी बेननी के लिए पुत्र प्राप्ति की पूजा करवानी है। देखिए, आप अगर थोड़ी देर पहले आती तो हो सकता था। अभी अभी इस महीने के सारे दिनों की बुकिंग भर चुकी है। देखिए, आप निराश मत होइए। आप इतने श्रद्धा भाव से बोल रहे हैं तो मैं अवश्य कोई उपाय निकालूंगा। हाँ हाँ पंडित जी, थोड़ा उपाय देखिए ना। देखिए, आपके लिए हमारे मठ में हम पूजा करवा सकते हैं। बात तो एक ही है, महादेव तो हर जगह उपस्थित हैं। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, पूजा के लिए क्या तैयारी करनी है? देखिए, कल सुबह 7 बजे बहुत शुभ मुहूर्त है। अच्छा, समय भी ज्यादा नहीं बचा। आप एक काम कीजिए, 5021 रुपए जमा करवा दीजिए। ठीक है ठीक है। चतुरी, ला मारा बटुआ दे। जी भाभो, अभी देती हूँ। जी, रसीद किसके नाम से बनाऊं? संतोष राठी। ये लो, ये लो। और पूजा की सामग्री हमारे गुरु भाई से आप ले लीजिए। ठीक है पंडित जी। और सुनिए, ध्यान रखिएगा, पूजा सामग्री में कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, पूरा ध्यान रखेंगे। जय भोलेनाथ। ले संभाल। भाभो, मैं ये पूछ रही थी कि ये वाली पूजा आपने किस बेननी के लिए रखाई है? चिंता मना कर भी नहीं। जिसके भाग्य में पुण्य लिखा होगा ना, उसे अपने आप पुण्य मिल जाएगा। और हाँ बीननी, विक्रम ने फोन कर दिए कि कल सवेरे पूजा के लिए जल्दी पहुंच जाए। और हाँ, छवि ने याद दिला दिए कि विक्रम के हाथ पीले की साड़ी भिजवा दे हम तीनों के लिए। चल छोरा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, वो अबू कहाँ है? हाँ, जेठानी जी, आप लोग ज्यादा परेशान क्यों नहीं हुई? आप तो मुझसे नाराज नहीं है भाभो। वो पूजा करा रही है ना, इस वजह से सामान की तैयारी में लगी हुई है। ये बड़ा अच्छा काम कर रही संतोष। पूजा तो होनी चाहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय। जी, मारे को तो समझ ही को नहीं आ रहा
कि बाबू ने ये पुत्र प्राप्ति की जो पूजा रखाई है, ये किसके लिए रखाई है? तुम्हारे लिए या फिर जेठानी जी के लिए? अरे हम दोनों को ये पीले की साड़ी तो पहना दी, लेकिन एक बात बता दूं, आज अगर आज बाबू ने हमारे साथ नाइंसाफी की ना और जेठानी जी पे अपनी कृपा दिखा दी, तो इसी अन्न सागर में जाकर ना डुबकी लगा के मर जाऊंगी। फिर देख लेना, पानी में भूतनी की तरह दिखूंगी, ना नहा पाओगे ना पी पाओगे। सच बता रही हूँ जी। ये पान का पत्ता लीजिए और इसमें सुपारी रख दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। अब आप पान के पत्ते में नारियल रख दीजिए। अब ये नारियल अपने बेटे को दे दीजिए और उनसे कहिए कि ये उनकी पत्नी के पल्लू में बांध दे। जी पंडित जी। ये ले सूरज, और बीननी के पल्लू में नारियल बांधते हैं। आ बीननी, ये हमारे कुल देवी की पवित्र कमरबंद है। लिया। अब आप ये हवन की पवित्र ज्योति लेकर पानी के पास जाइए और एक बात याद रखिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। आपकी बहू पूजा के बाद आपके पास आएगी और तब ये दिया आप उसके हाथों में दे दीजिएगा। आप वहां जाकर जल देवता की पूजा कीजिए। आपके लौटने पर आपके बेटे और बहू के हाथों से हवन होगा। जी पंडित जी। आप लोग इन दोनों को पूजा के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अब आप लोग पुत्र प्राप्ति की पूजा के लिए बैठ जाइए। संध्या जी, आइए मेरे साथ। अरे तुम दोनों अठे क्यों आ गए? और बीननी के पल्लू से पंडित जी ने दिया हुआ नारियल क्यों नहीं बांधा? अरे तुम दोनों को समझा कर आई ना मैं। भाभो वो तुझसे एक बात करनी है। बात बाद में कर लिए, पहले चल पूजा की तैयारी कर ले। चल। नहीं भाभो, वो बात करनी अभी बहुत जरूरी है। बाबू, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभो वो दरअसल बात यह है कि मैं तुझसे झूठ बोलते आ रहा हूं। एक नहीं बल्कि कई झूठ बोल।
एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, और ऐसे में झूठ पे झूठ बोलता गया बाबू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।